द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपको सुनने में कैसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीफ लाने ले जाने के लिए पास इशू कर रही है। या आपको सोचने में लगेगा कि यार ये शायद सही नहीं होगा, या ये कैसे हो सकता है जिनकी राजनीति ही गाय के आसपास घूमती हो और गाय के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आने के बाद भी गाय को कभी राष्ट्रीय पशु घोषित करने का इरादा भी जाहिर नहीं किया हो। तो जाहिर सी बात है उन लोगों से कुछ भी अपेक्षा की जा सकती है। मोदी सरकार के एक मंत्री, बड़े दिग्गज मंत्री जिनके अधीन आते हैं बॉर्डर्स और पोर्ट्स, तमाम चीज़ें, उन्होंने बीफ लाने ले जाने के पास इशू किए, जिसका साफ तौर के ऊपर तस्वीर खींच के महुआ मोइत्रा जो पश्चिम बंगाल से सांसद हैं उन्होंने ट्विटर पर डाला, जिसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। और खंडन नहीं किया है मंत्री जी ने, बल्कि कहा है कि हाँ मैंने इशू किए हैं ये पासेस। मैं आपको सबसे पहले उस पास की तस्वीर दिखाता हूँ जो मोदी सरकार के मंत्री जी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 3 किलोग्राम एक व्यक्ति को गाय का मांस, गौ मांस, बीफ लाने की अनुमति दी गई है। शांतनु ठाकुर जी हैं, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, भारत सरकार, इनकी तरफ से जारी किया गया है ये। और इन्होंने साफ तौर के ऊपर, ये खुद भी पश्चिम बंगाल से आते हैं, इन्होंने इनके लोकसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति को जारी किया है पास, 85 बटालियन बीएसएफ के को लिख के कि ये जो लोग हैं इनको 3 किलोग्राम बीफ लाने की अनुमति दी जाए। आप देखिए, नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, आधार नंबर तक लिख दिया, नेचर ऑफ मटेरियल के आगे बीफ लिखा हुआ, नीचे 3 किलोग्राम लिखा है, सील लगी हुई है सत्यमेव जयते भारत सरकार की, शांतनु ठाकुर की, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं। अगर यही काम किसी और ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नंगा नाच पूरे चौराहे, गली मोहल्लों पर चल रहा होता। लेकिन क्योंकि ये काम भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री महोदय की तरफ से किया गया है तो 7 खून माफ़ हैं। 7 खून इसलिए भी माफ़ हैं कि बीजेपी के लिए कोई नई बात थोड़ी है बीफ को लेकर बहुत सी बातें कहना। इससे पहले इनके मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं मैं बीफ खाता हूँ मज़े से, तुम सब भी खाओ, कोई नहीं रोकने वाला है। भाजपा की कोई मंशा नहीं है, कहीं बूचड़ खाने बनवाते हैं, कहीं इनके नेता कहते हैं कोई बीफ प्रतिबंध नहीं लगेगा। यहाँ तक के केंद्रीय मंत्री दिग्गज जो आज संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो इस देश के बड़े बड़े मंत्री पद पर निरंतर बने हुए हैं, किरण रिजिजू, वो तक ये कह चुके थे कि मैं खाता हूँ बीफ, कोई रोक के दिखाए मुझे। तो ये सब चीज़ें हैं, बड़ा भाजपा का हर जगह पे अलग अलग चेहरा है। आज तक ने लिखा है केंद्रीय मंत्री ने जारी किया बीफ के ट्रांसपोर्ट का पास, महुआ मोइत्रा ने घेरा। आगे ये लिखा है केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मुद्दे पर बात की, उन्होंने स्वीकार किया कि ये पास उनके द्वारा जारी किया गया है। शांतनु ठाकुर ने इस पास को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उल्टा महुआ मोइत्रा पे हमला बोला। मतलब चोरी सीना जोरी, बेशर्मी थोक के भाव है। एक तरफ तो आप गाय के नाम पर राजनीति करते हो, दूसरी तरफ अपने लोकसभा क्षेत्र में बॉर्डर की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लिखते हो कि इन लोगों को गौ मांस निर्यात करने के लिए 3 किलो की मात्रा में इनको अनुमति दी जाए, इनको रोकना नहीं। और दूसरी तरफ फिर यह है कि हाँ हमने किया है। ये तो हद ही हो गई। कंगना रनावत जी का जब टिकट हुआ तब उनके भी पुराने इंटरव्यू सामने आ गए थे, जिसमें वो बड़े शौक से बीफ खाने की बात कह रही थी। फिर उन्होंने उसका खंडन किया जब आज तक ने लिखा कि बीफ नहीं खाती, हिंदू होने पर गर्व, विवाद पड़ा तो बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनावत ने दी सफाई। आप सोचिए, खुद के इंटरव्यू में कहा हुआ था कि मैं बहुत शौक से बीफ खाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बीजेपी के पिछले साल आप बीजेपी की बड़ी भद पिटवाई थी उनके मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जब ये आज तक ने लिखा था कि बीजेपी में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं, मैं खुद खाता हूँ। चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टी के मेघालय चीफ का बयान, भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये बयान दिया था। अब उनका क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग विषय है, मुझे नहीं लगता कुछ भी किया होगा, क्योंकि जब किरण रिजिजू आज तक नहीं हटाए गए हैं तो कौन हटाया जाएगा जो डंके की चोट पे कह के आ गया कि मैं बीफ खाता हूँ, कोई रोक सके तो रोक के दिखाए। बीजेपी के एक मंत्री जी का बयान था मेघालय सरकार के कि मुर्गे, जनसत्ता ने लिखा था मुर्गे बकरे के मांस या मछली के बजाय बीफ ज़्यादा खाओ, बीजेपी मंत्री का बयान। तो आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा। ललन टॉप ने अभी कुछ वक्त पहले लिखा था कि असम में भाजपा नेता बनेंद्र कुमार मुशरी बोले भारत का नेशनल डिश बीफ है।
यह है भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का सत्ता प्रेम वर्सेस गौ रक्षा प्रेम। बाबा मोहित्रा ने जो ट्वीट किया उसमें टैग किया है अमित शाह जी के मंत्रालय को, गौरक्षक सेनास को, गोदी मीडिया को कि भैया आपके केंद्रीय मंत्री ने ये फॉर्म्स प्रिंट करके अपने अधिकृत लेटर हेड के ऊपर बीएसएफ इंडिया को भेजे हैं 85 बटालियन को कि ये पासेस उन्होंने इशू किए हैं कि इससे स्मगलिंग जो है वो लीगलाइज रहे। बीफ की हर एक व्यक्ति को 3 किलो बीफ लाने की अनुमति दी गई है। गोवा में मुझे आज भी याद है स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी खड़े हुए थे जब विवाद बढ़ा था बीफ के कमी को लेकर। उन्होंने कहा था कोई बीफ की कमी नहीं आई, कर्नाटक में हमने बात कर ली है और हम निर्यात जो इंपोर्ट जिसे कहते हैं वो करते रहेंगे और बीफ चलता रहेगा नॉन स्टॉप। बूचड़खाने बनवाए गए हैं गोवा में बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में बीफ के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, खुलेआम बीफ बिकता है। एक्सपोर्ट जो कंपनीज करती हैं बड़े बड़े, जो एक कोई जैन है उनकी है, कोई और भी है उनकी है, वो सबसे बड़ा चंदा दे के बैठे हैं। इनको अलाना वाले सबसे बड़ा चंदा दे के बैठे हैं बीजेपी को। बीजेपी ने बीफ कंपनियों से चंदा लिया जो बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन गोदी मीडिया का साथ है तो कुछ उनको एक्सपोज करने के लिए कोई आगे नहीं आता, बल्कि और गोदी मीडिया दबाने में लग जाता है जो पेड वर्कर्स की तरह काम कर रहा है। नहीं तो सच्चाई यह है कि पासेस इशू किए जा रहे हैं गौ मांस को लाने के लिए। इसके बाद भी जो लोग आस्था के लिए बीजेपी को वोट देते हैं, अगर वो फिर भी वोट देना चाहते हैं तो फिर आप अपना इलाज कराइए यहाँ का, क्योंकि बीजेपी अगर आपको धार्मिक पार्टी लग रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके साथ भी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे आपके, तमाम जगह पे आप शेयर कर सकते हैं ताकि लोग जागरूक हों और धरातल पे हो क्या रहा है लोगों को पता ज़रूर चले। क्योंकि आज लोगों के सामने बीजेपी ने ऐसी धार्मिक छवि बना के रखी है, धर्म का ऐसा चोगा ओढ़ा है कि कोई ये नहीं मान सकता कि ये इनके मंत्री बीफ के पासेस इशू कर रहे हैं, वो भी स्मगलिंग के लिए। ये एक बड़ा विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होगी तो जागरूकता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी तो बीजेपी सत्ता से बाहर भी हो जाएगी। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, अपने साथियों से कहिएगा कि आखिरी तक देखें और उनके जितने साथी हैं उन तक भी पहुँचाएं ताकि चेन बनती रहे और कंटेंट आगे जाता रहे। तो मैं यही कहूँगा कि बस आपसे यही निवेदन है कि वीडियोस जो आपको मिला करें तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाया कीजिए, थोड़ा आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया कीजिए ताकि रीच बढ़े। रीच बहुत ज़्यादा गिरा दी गई है जिसकी वजह से बहुत से लोगों तक कुछ कंटेंट पहुंच नहीं रहा है। जब शेयरिंग होती रहती है तो वो रीच यूट्यूब का एल्गोरिथम्स अपने आप बढ़ाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर ज़रूर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।